वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अनुपात समानुपात का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था। इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसको कि हम लोग बेसिक मेथड से भी करेंगे और उसके जो ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, और ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये ट्रिक्स आखिर बनते कैसे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप लोग खुद भी क्रिएट कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा याद रखना ना पड़े, बस समझ के बना सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज। चार ऑप्शन है। ठीक है, देखिए दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:8 और उनका डिफरेंस दिया हुआ है 115। तो जो बेसिक कन्वेंशनल मेथड होता था उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जो रेशियो होता है उसको x से मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान के और नंबर बोल देते हैं कि 3x और 8x होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर होना चाहिए और इसका डिफरेंस है 115, मतलब 8x और 3x का डिफरेंस कितना है 5x, जो कि है 115। तो x बराबर कितना होगा, 5 से अगर इसको काट लिया जाए तो 23 बार में x बराबर 23 होगा। और स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, मतलब 3x बराबर 69 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन इसी का जो ट्रिक बताया जाता है उसमें सिंपल ये कहा जाता है कि भाई इसका डिफरेंस 115 है, तो डिफरेंस मतलब 5 यूनिट को 115 मानो। ठीक है, 115 मानो तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 115/5, मतलब 23। और जो स्मॉलर नंबर पूछ रहा है मतलब 3 का वैल्यू, तो 3 क्या हो जाएगा 23 गुना 3, मतलब 69। तो दोनों वास्तव में सेम प्रोसेस है, बस ये है कि इसमें x को लिखने के मेहनत से बचा गया है। ठीक है, नहीं तो बाकी प्रोसेस वही है। तरीका बस ये है कि हम लोग डायरेक्ट सोच ले रहे हैं, x लिखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3 4। सम दिया हुआ है 16 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ पूछ रहा है। तो देखो अगर x के हिसाब से चलोगे तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 16 दिया हुआ है। तो इसको जोड़ के 4 3 7 2 9 1 10x बराबर 16 ये है। और बोलता है सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब पहला है 1 और चौथा है 4। तो 1 और 4 मतलब 5x का वैल्यू ये निकालना चाह रहा है। तो भाई जब 10x 16 है तो उसका आधा 5x का वैल्यू 16 का आधा 8 होगा। ठीक है, सिंपल ये है। या आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 16/10 गुना 5 करके भी निकाल सकते हैं। 5 गुना 10, 2 से ये 8। ठीक है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का सम जो 5x आ रहा है वो 8 होगा। और इसी में अगर x नहीं मानना चाहें तो फिर कहेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, मतलब 10 यूनिट है 16। तो फर्स्ट और फोर्थ का सम मतलब 5 यूनिट क्या होगा, 10 का आधा 5, तो 16 का आधा 8। तो इतना सारा कुछ लिखने के मेहनत से यहाँ पे बचा गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में चूंकि समय कम होता है, हम लोग को कम समय में बहुत सारे सवाल बनाने होते हैं, तो इसलिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि अगर कुछ सेकंड्स बचाया जा सके तो फिर आगे बड़े क्वेश्चन में फ़ायदा होगा। तीसरा देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4। द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज। देखो अब इसमें भी क्या है, x प्लस वाई। अगर दो नंबर माने x और y तो इसका सम दिया है 40 और इसका डिफरेंस क्या है 4। तो बोलता है कि द रेशियो ऑफ नंबर्स माने x बाई वाई चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल गया, 2x बराबर 44, जोड़ रहे हैं सिंपल। तो x बराबर 22 और y बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से अगर 22 घटाओगे तो 18 आएगा। नहीं, x का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए 22, तो 22 उधर जाके घटेगा, दूसरी साइड जाके घटेगा, y का वैल्यू 18 आ जाएगा। और इनका रेशियो पूछता है तो 11/9। लेकिन इतना मेहनत करने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर करें।
देखिए सिंपल सा बात है, ऑप्शन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ नंबर्स और उसका सम और डिफरेंस दिया है। तो अगर रेशियो ऑफ नंबर्स का सम और डिफरेंस है 40, 40 और 4, ठीक है, 40 और 4 है, ये सम है, ये डिफरेंस का रेशियो है 40 और 4, सम 40 और डिफरेंस 4, तो रेशियो 40:4 का है। या अगर दोनों तरफ 2 से काट लोगे तो 20 और 2 आना चाहिए रेशियो इसका, 40 और 4 का रेशियो 20:2 आना चाहिए, या 10 और 1 आना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में कि 19 और 21 40 तो है, 40 तो है 19 और 21, लेकिन इसका डिफरेंस 4 नहीं होके 2 है, 21 घटा 19 क्या है 2, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन 22 और 9 है तो सम 31 हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है 11 और 9, इसका सम क्या है 20 और 11 और 9 का डिफरेंस है 2, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर होगा, ये तय है। ठीक है, तो बिना बनाए हुए इस सवाल का आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। बस इस 40:4 को देख के ये भी चीज़ जो लिखा जा रहा है ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप सोच सकते हैं मन में कि 40:4 है तो 20:2 या 10:1 होना चाहिए जोड़ के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 97। तो देखो इसका क्या तरीका है, अगर x के हिसाब से चलो तो 9x और 7x का प्रोडक्ट दिया है 1575, तो इससे भाई x स्क्वायर निकल जाएगा आपका, फिर x निकल जाएगा, फिर 7x निकालना है। ठीक है, ये होगा बेसिक मेथड। ठीक है, और ये x वैक्स लिखने के चक्कर से बचना चाहते हैं तो देखो 9 और 7 है, इसका प्रोडक्ट है, तो जब प्रोडक्ट का बात आए तो ध्यान रखना है कि 9 सते 63 यूनिट 1575 तो है, लेकिन इस 63 में 63 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, 63 स्क्वायर यूनिट है, तो एक यूनिट, एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू क्या होगा 1575 बाई 63। ठीक है, 9 से काट लो इसको या 7 से काट लो 9 बार में, और 7 से इसको काटेंगे तो 225 आएगा, और 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 नमा 225। ठीक है, तो एक स्क्वायर यूनिट अगर 25 है तो एक यूनिट क्या होगा भाई √25 मतलब 5। तो स्मॉलर, द स्मॉलर इंटीजर इज, स्मॉलर इंटीजर क्या है 7, 7 रेशियो वाला है, तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 7 मतलब 35। ठीक है, तो ये चीज़ है, स्मॉलर इंटीजर यहाँ मिल गया क्या 35, ऑप्शन नंबर 2 ये सही। ठीक है, दूसरा बात ये कि ये तो हुआ, ये हो गया कन्वेंशनल मेथड x निकाल के, ये हो गया थोड़ा सा ट्रिक से। ठीक है, अब देखिए जो मेरा तरीका है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से, वो क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको स्मॉलर नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये तो तय बात है कि ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है वो स्मॉलर नंबर ही होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर रेशियो 9:7 का है तो स्मॉलर नंबर जो 4 ऑप्शन है उसका एक फैक्टर 7 जरूर होना चाहिए, तो 1 और 3 तो खत्म हो गया क्योंकि इसमें 7 का फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, बचा 35, 7 बचे 35 और 7 दहे 70। ठीक है, तो अगर 70 को देखा जाए, मान लो 70 को देखते हैं, तो 70 अगर 7 × 10 है तो बड़ा वाला नंबर 9 × 10 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर इसको प्रोडक्ट करें
तो 9 सते 63 पे 2 ठो 10 मतलब डबल जीरो नजर आएगा। 6300 होना चाहिए प्रोडक्ट, जबकि ऑप्शन में 6300 तो है नहीं, मैंने ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। डबल जीरो वाला तो दिया नहीं है, प्रोडक्ट दिया है 1575। तो ये ऑप्शन नंबर 4 देखते ही गलत महसूस हो रहा है कि भाई अगर 7 इंटू 10 है तो 9 इंटू 10 दूसरा नंबर होगा, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें डबल जीरो नजर आना चाहिए। प्रोडक्ट में डबल जीरो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए, ठीक है। ये तय है, आप चेक करके देख लीजिए। 7 गुना 5, दूसरा नंबर हो जाएगा 9 गुना 5, ठीक है। तो 9 सते 63 और 5 बचे 25, 25 से गुना कर लीजिए। 25 दिया 75, बाकी 7, 25 छका 150 और 7 157, ठीक है। ये है आंसर, ठीक है। तो ये और भी कम समय में बन जाएगा, तो एक नज़र ऑप्शन पे जरूर रखना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। एक क्वेश्चन और देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड इज 9:16 एंड फर्स्ट टू द थर्ड इज 1:4, द सेकेंड नंबर इज, देखो दो दो नंबर का रेशियो करके दे रहा है। तो मान लो अगर 3 नंबर हैं ए बी और सी, 3 नंबर होते हैं, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड मतलब बी और सी, ठीक है। ये कितना दिया है भाई, 9 और 16, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट टू द थर्ड, तो थर्ड जो है वो दोनों रेशियो में है, तो थर्ड इज टू फर्स्ट कर दो, 4:1, तो ये हो गया बी सी और ए, ठीक है। सेकेंड टू दी थर्ड 9:16, थर्ड टू दी फर्स्ट 4:1, ठीक है। फर्स्ट थर्ड दिया, हम लोग थर्ड फर्स्ट का कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे रेशियो अगर दिए हुए हों दो दो नंबर करके, तो तीनों नंबर का एक साथ रेशियो निकालने का तरीका है कि पहले ऐसे गुना करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ठीक है। तो 9 गुना 4 कितना, 36, 16 गुना 4 64, और 16 गुना 1 16, ठीक है। ये है रेशियो, और बोलता है कि इनका सम जो है 116 है। तो ये अगर रेशियो है, इसको जोड़ के देखो, 36 और 64 होता है 100, और 16 116, मतलब 116 यूनिट का वैल्यू 116 ही दिया हुआ है, तो ये तो बहुत आसान है। तो एक यूनिट का वैल्यू एक ही होगा। अब बोलता है सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर कौन है भाई, तो ये बी सी ए है, तो सेकंड नंबर बी है, ठीक है। गलती से ये बीच वाला 64 को सेकंड नंबर नहीं सोचना है, ये 36 है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कौन है, 36, 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। हम लोग जो रेशियो निकाल रहे हैं सेकेंड थर्ड और फर्स्ट का निकाल रहे हैं, इसलिए 36 को लिया गया सेकंड नंबर, ठीक है। बीच वाला नंबर, बीच में जो लिखा है ये 64, ये थर्ड नंबर है, और 16 जो है वो फर्स्ट नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 36 इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 36, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, 2/3, 3/4, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 36, द नंबर्स आर, देखो जब फ्रैक्शन में दिया हुआ हो रेशियो, तो उस रेशियो को सीधा कर लेना चाहिए। 1/2, 2/3 इज टू 3/4, ठीक है। सीधा करने का तरीका है, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। अब उसमें ऐसे घेर घेर के बनाने का जरूरत नहीं है। तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है 2 3 4 में, बड़ा नंबर है 4, 4 का टेबल पढ़ते जाओ और छोटे नंबर से चेक करते जाओ। 4 का टेबल, 4 दूना 8 में 3 से नहीं लगेगा, 4 तिया 12 अगर लें तो उसमें 3 से भी भाग लगता है, 2 से भी, तो यही हो गया एलसीएम, ठीक है। अब इससे तीनों में गुना होना चाहिए, गुना 12, गुना 12 और गुना 12, ठीक है। इसीलिए एलसीएम लेते हैं कि सभी से कट जाए। 2 से 12 काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 काटेंगे 4 बार में, और 4 दूना 8, 6 8, और फिर 4 से 12 3 बार में, और 3 तिया 9, तो 6 8 और 9 का रेशियो आया।
एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा है 9, सबसे छोटा है 6, इसका डिफरेंस दिया हुआ है 36। तो द नंबर्स आर, अब देखो इसका डिफरेंस 9 और 6 का डिफरेंस कितना है 3, 3 यूनिट दिया है 36, तो 1 यूनिट का मतलब है 12। तो नंबर क्या होने चाहिए भाई, 12 छक 72, ठीक है, पहला नंबर 72 होगा, 12 अठे 96, 72 और 96 इसी में मिला बस, और 12 नमा 108। तो ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। या यहाँ से फिर कोई एक्स पे बनाना चाहे तो भाई 6x 8x 9x, ठीक है, इसको मान के फिर 9x माइनस 6x बराबर 36 लेके फिर x का वैल्यू, फिर अलग अलग नंबर का वैल्यू, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखने का समय ज़्यादा जाता है उसमें। नेक्स्ट देखिए। अच्छा चलो, क्वेश्चन आज के क्लास के लिए तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक प्रैक्टिस जारी रखिए, और भी कुछ नए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें कि ट्रिक्स और बेसिक मेथड दोनों को एक साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन का जो गहराई है वो समझ में आए कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए